हेलो प्यारे बच्चों, आज और एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए हुए हैं आप लोग के सामने। तो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है एग्ज़ाम में पूछने का, और इस बार ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, इस न्यूमेरिकल के दौर पे कुछ यूनिकनेस हर साल देखा जा रहा है कि एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ यूनिक न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल्स भी आपको उतने ही अच्छे लगेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए क्वेश्चंस ने क्या कहा है। The current I flowing through a resistor result in dissipations of power P. Means current I flowing through a resistor result in dissipations of power P. जब करंट I फ्लो हो रहा है किसी रेसिस्टर के थ्रू तो पावर कितना जनरेट हो रहा है? P. तो सबसे पहले मुझे एक ऐसा रिलेशन दिखाना है जो I मीन्स करेंट, रेसिस्टर मीन्स R एंड पावर से जुड़ा हुआ हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, जो पावर जो होता है P वो क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो क्या इस वर्क डन को हम लिख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो अपॉन T। तो बच्चों, क्या हम पुट कर सकते हैं I का वैल्यू क्या है? I स्क्वायर RT अपॉन T। अब प्यारे बच्चों कि हमें लाना क्या था? I, R और P का रिलेशन। ध्यान देना है बच्चों, क्या? I, R और P का रिलेशन, इन तीनों ही होना चाहिए इक्वेशन में, ये तीनों टर्म ही रहना चाहिए। बट यहाँ P इक्वल्स टू क्या मिल गया? I स्क्वायर RT अपॉन T। तो प्यारे बच्चों, मैं क्या इसे काट सकता हूँ T और T? तब तो P का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? P इक्वल्स टू आ गया I स्क्वायर R। अब बच्चों ध्यान दे, क्या ये इस टर्म से रिलेटेड है? यस प्यारे बच्चों, यहाँ P R और I और R ही है। तो यानी ये क्या हो गया? इतने पावर क्या कर रहे हैं? डिसिपेशंस हो रहे हैं। अब बोला गया है बाय व्हाट परसेंट विल द पावर डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर इंक्रीज इफ द करेंट थ्रू द रेसिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब बोला गया क्या कि करंट क्या हो रहा है? 50% इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले करंट कितना था? I था प्यारे बच्चों। करंट कितना था? I था, जो फ्लो कर रहा था किसके थ्रू? रेसिस्टर के थ्रू। अब जब 50% करंट को बढ़ा दिया गया, 50% करंट को बढ़ा दिया गया तो कितना पावर डिसोसिएट हो रहा है? अगर बढ़ के हो रहा है तो उसका कितना इंक्रीज हुआ पावर में, और कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज पावर इंक्रीज किया। तो सबसे पहले इंक्रीज निकालना पड़ेगा। अब कितना इंक्रीज किया, इसको जानने के लिए न्यू पावर, जब करंट का वैल्यू 50% बढ़ गया तो लिख सकते हैं यहां पर प्यारे बच्चों कि when current current means I is increased by 50%, then new current कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? I कितना हो जाएगा? देन न्यू करंट I हो जाएगा कितना? इसको कर देते हैं I डैश कर देते हैं। क्या? I डैश हो जाएगा I प्लस I का 50%। I प्लस I का 50% मीन्स I का 50% निकाल के I के साथ जोड़ देना है। तो बच्चों क्या निकल जाएगा? ये I प्लस I इंटू 50/100 यानी 1/2। तो 2 होगा एलसीएम,
2i प्लस आई मीन्स अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 2i प्लस आई अपॉन 2 यानी 3/2i। अब जो न्यू करंट हो गया प्यारे बच्चों कितना हो गया 3/2i। अब बच्चों जब न्यू करंट निकल गया 3/2i तो कितने पावर डिसिपेटेड हो रहा है, तो न्यू पावर क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू पावर डिसोसिएटेड व्हाट डिसिपेटेड मीन्स P डैश कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा फॉर्मूला इज विल बी द सेम, हियर विल बी I1 स्क्वायर R। अब प्यारे बच्चों इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो I1 कितना है 3/2i का होल स्क्वायर इंटू R, यानी अल्टीमेटली कितना हो गया 9/4 IR, 9/4 IR, 9/4 IR। तो इतने हो गए, इतना पावर न्यू पावर निकल गया, तो अल्टीमेटली कितना पावर इंक्रीज किया, इससे इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे बच्चों, यहाँ पर 9/4 आई स्क्वायर होगा बिकॉज आई का स्क्वायर। तो कितने पावर इंक्रीज किया, तो बच्चों जो पावर इंक्रीज किया वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा इट विल बी इंक्रीज इन पावर, देयरफॉर इंक्रीज इन पावर कितना था 9/4 आई स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर, जो न्यू पावर माइनस ओल्ड पावर, तो न्यू पावर इतना है और जो पहला पावर क्या था आई स्क्वायर के बराबर था। अब इसे जब माइनस करते हैं प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा 4 विल बी एलसीएम, 4 विल बी एलसीएम, तो ये कितना हो गया 9i स्क्वायर आर माइनस 4 इंटू दिस, तो 4i स्क्वायर आर, तो अल्टीमेटली कितना आ गया प्यारे बच्चों 9 में से 4 गया 5, तो 5/4 आई स्क्वायर आर। तो बच्चों ये हो गया क्या, इतना पावर इंक्रीज किया। बट बच्चों ध्यान देना है, क्या निकालना है मुझे, क्या हम लोग को निकालना है बाय व्हाट परसेंटेज, मीन्स इंक्रीज इन परसेंटेज निकालना है, किसका पावर का, इंक्रीज इन पावर परसेंटेज में निकालना है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यह जो स्टेटमेंट जो होगा वो हो जाएगा, बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग कॉपी कर चुके थे। तो बच्चों क्या होगा, देयरफॉर इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज इन पावर परसेंटेज, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंक्रीज इन पावर, इंक्रीज इन पावर इंटू 100 डिवाइड बाय ओल्ड, ओल्ड मीन्स जो पहले था ओल्ड पावर, मीन्स पावर, ओल्ड पावर मीन्स द फर्स्ट वन पावर डिसिपेटेड, तो ओल्ड पावर। तो बच्चों इस पे ध्यान देना है, इंक्रीज पावर की कितना निकला था बच्चों, इंक्रीज इन पावर निकला है 5/4 आई स्क्वायर आर, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 5/4 आई स्क्वायर आर इंटू 100 डिवाइड बाय ओल्ड पावर, पावर क्या था P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पहला वाला क्या था आई स्क्वायर आर। तो प्यारे बच्चों आई स्क्वायर कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट, तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 5/4 इंटू 100, इट विल बी 25, यानी प्यारे बच्चों
यहाँ कितना आ जाएगा 25 इंटू 5 125%, यानी जो इंक्रीज इन पावर परसेंटेज कितना हो गया प्यारे बच्चों 125%। तो इसका आंसर क्या हो गया बाय व्हाट परसेंट, यानी 125% पावर इंक्रीज किया जब करंट को 50% बढ़ा दिया गया प्यारे बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों इसे कॉपी कर ले अच्छे से और क्वेश्चंस को के डेप्थ में जाना है प्यारे बच्चों। इस सेंटेंस बाय सेंटेंस क्वेश्चन को तोड़ना है और तोड़ने के बाद उस क्वेश्चंस को समझ के उस स्टेप को फॉलो करना है। पेशेंस नहीं खोना है प्यारे बच्चों। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में अगर आप पेशेंस खो दिए तो आप नहीं सकोगे। तो पेशेंस को बरकरार रखते हुए स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है प्यारे बच्चों, आपका आंसर जरूर आएगा। आई होप आपको समझ में आया प्यारे बच्चों। कॉपी इट नाउ।